धर्म और धर्मात्मा की क्या स्वरूप है? देखिए, धर्म क्या है पहले समझना जरूरी है। आज धर्म के नाम पर बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं, बड़े बड़े अशांति, कलह, विद्वेष, फूट, लड़ाइयाँ हो रही है। धर्म वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकता है। जो 10 धर्म की बात करते हैं वास्तव में धर्म के बारे में अनजान है, अज्ञानी है, अनाड़ी है, धर्म का उनको पता नहीं है। जैसे पशु मात्र के लिए धर्म एक होता है, ऐसे ही पक्षियों का धर्म अलग होता है, एक होता है, जितने भी पक्षी हैं। इसी प्रकार मनुष्य मात्र का धर्म एक होता है। धर्म क्या है? धर्म है अपने कर्तव्य को पालन करना। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्तव्य से बाहर हो, अलग हो। सब अपने अपने कर्तव्य, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं। जो अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करता है ईमानदारी के साथ में, जहाँ भी है, जो भी है, जिस भी स्थान पर है, उसके ऊपर कुछ न कुछ दायित्व, कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ न कुछ कर्तव्य निश्चित किया गया है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में मान्यता है कि हर मनुष्य जो जन्म लेता है वो 3 प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ जन्म लेता है, और ऋणों को उतारना ही वास्तव में धर्म है। धर्म ही का जो पालन करता है, धर्म का कर्तव्य का निर्वाह करता है, वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा का किसी बाहरी चिन्ह से, बाहरी वेशभूषा से, का बाहरी कोई तिलक माला से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध आचरण के द्वारा है, अपने कर्तव्य के पालन से है। एक व्यक्ति, एक सैनिक है, सीमा पर ड्यूटी में तैनात है, उसका धर्म अलग है। एक व्यक्ति घर में है, खेती करता है, उसका धर्म अलग है। तो अलग का मतलब हुआ कि उसका क्षेत्र के अनुसार जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी में भिन्नता होने से धर्म में भिन्नता कहेगी। पर वास्तव में व्यापक रूप से जब देखेंगे तो धर्म का मतलब है जिससे लोक और परलोक दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो, जिससे निर्भयता, प्रसन्नता, उत्साह हो, जिसको व्यक्ति करके मन में गिलानी का अनुभव न करे, जिससे व्यक्ति मन में निराशा और हीनता की भावनाओं से ग्रसित न हो। वास्तव में धर्म का अभिप्राय है अपने अपने कर्तव्य का, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। और वह धर्म मनुष्य मात्र का एक है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना और प्रकाश करना, जैसे सूरज का धर्म है ताप और प्रकाश, जल का धर्म है शीतलता और नम्रता, इसी प्रकार आकाश का धर्म है रिक्तता, खालीपना, खाली जगह। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य को जानना, पहचानना और अपने अपने कर्तव्य को निर्धारण करना, पालन करना। जैसे आत्मा का धर्म है कि व्यक्ति सुख दुख, अपने जो सुख दुख है उसको दूसरे के सुख दुख के समान अनुभव करना, अपने मान अपमान के समान दूसरे के मान अपमान को भी अनुभव करना, ये मनुष्य का धर्म है। दूसरे को सुख दुख को अपना सुख दुख, दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझते हुए व्यवहार करना। उसके अलावा मनुष्य का परम धर्म जो है, एक तो धर्म और एक परम धर्म होता है। परम धर्म क्या है? अपनी अंतरात्मा का उद्धार करना, अपने व्यक्तिवाद से शुरू करें और जिससे अपनी अंतरात्मा का उद्धार हो जाए, वह वास्तव में परम धर्म है। परम धर्म का मतलब है कि हम अपने दुखों का इसी जीवन में करने के लिए निश्चयात्मक संकल्प धारण करके पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से बचें। मनुष्य और पशु में क्या फ़र्क है? पशु वह होता है जो केवल वर्तमान में जीता है, और मनुष्य वह होता है जो वर्तमान को देखते हुए भविष्य का लक्ष्य निश्चित करके चलता है। पशु को नहीं पता है कि हम कसाई खाने में बंद हैं या किसी घर पर हैं, पर मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि हम जो कुछ वर्तमान में कर रहे हैं वो आने वाला पल दूसरे पल में ही भविष्य में बदल जाएगा, और वर्तमान का वृक्ष ही भविष्य में फलीभूत होता है। तो हम वर्तमान को संभालें, सदुपयोग करें, केवल जिए ही नहीं किंतु हम वर्तमान का सदुपयोग करने के लिए उत्तम मंगलकारी संकल्प और उद्देश्य भी बनाएं। यदि हमारा उद्देश्य मंगलकारी होगा और अनुष्ठान करेंगे वर्तमान में, तो जाके भविष्य में भी सुखदायी और कल्याणकारी ही साबित होगा। और यदि हम वर्तमान को आंखें बंद करके उल्टे कर्म करके क्षणिक सुखों के पीछे पागल हो रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि यदि हम मिर्चा खा रहे हैं, वर्तमान स्थिति खापन भविष्य में लगेगा ही लगेगा। यदि हम नीम का बीज बो रहे हैं, वर्तमान में पानी भी डाल रहे हैं,
तो उसमें जो फल भविष्य में कड़वा ही कड़वा लगेगा, उसमें अंगूर नहीं लग सकता है। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, चाहे जैसा भी कर लें, पर कर्मों का फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। वहाँ हमसे परमिशन नहीं लिया जाएगा। मिर्चा हम खाने में स्वतंत्र हैं, पर तीखापन हमें लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। मिर्चा तो हम खा लिए, पर तीखापन हमारी अनिच्छा से भी, न चाहते भी हमें अनुभव करना ही पड़ेगा। हम अंगुली से भले चाकू से अंगुली अपनी काट लें, पर वो हमारी इच्छा है, पर दर्द का अनुभूति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। हम चाहें चाहना चाहें, अंगुली यदि काट लिया है तो दर्द तो होगा ही होगा। इसी प्रकार से मनुष्य को वर्तमान को देखते भविष्य के लिए ऊंचे महत्वपूर्ण लक्ष्य और योजना बनाना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए, और अपने उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहना, जागरूक रहना, गलत कर्मों से, गलत भावनाओं से, गलत विचारों से बच के चलना, जिससे लोक भी सुखदायी हो, परलोक भी सुखदायी हो। लोक में भी बदनामी की दुर्गंध हमारे जीवन में न आए, जीवन कलंकित न हो, दागदार न हो, और उससे भविष्य भी हमारा मंगलकारी हो, शांतिप्रद हो, सुखदायी हो, आत्मसंतुष्टिप्रद हो। इन सब चीज़ों को जो अपनाता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा जीवन में उत्तम चाल चलन, विचार, भावना, क्रिया से होता है। वो बाहरी तिलक से, बाहरी छाप से, बाहरी चिन्ह से उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं, क्योंकि बाहरी स्वांग, बाहरी नाटक तो कोई भी कर सकता है, कोई बाहरी भेषभूषा बना के ठग सकता है आम जनता को, पर अपनी अंतरात्मा कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि अपनी अंतरात्मा ही अपनी समस्त कर्मों की सबसे बड़ी साक्षी है, और उससे हम अपनी बुराई को छिपा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो संसार से अपनी बुराई छिपा सकता है, पर स्वयं से अपनी बुराई नहीं छिपा सकता। तो जो स्वयं का कर्तव्य है, स्वयं का जिम्मेदारी है, स्वयं का जो धर्म है, उत्तरदायित्व है, उसका स्वयं ही साक्षी और स्वयं ही प्रमाण है। किस भावना से किसको क्या कहा गया ये महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस उद्देश्य से कहा गया। यदि उद्देश्य उसका हित का है, कल्याण का है, उन्नति का है, भलाई का है, तो कड़वा शब्द होते हुए भी वह धर्म के अंदर आएगा। पर हम सत्यता को, हम कड़वे शब्दों के द्वारा उसका हम समझा तो रहे हैं मीठे शब्दों में, पर हमारा मकसद यदि उसको तबाह करना है, दुख देना है, उजाड़ना है, उसको बर्बादी के लाइन में ले जाना है, तो भले हम चाहे कितने ही मीठे वचनों से उसको दिल में हम झांसा देकर जगह बना लें, पर वो हमारे लिए अधर्म की श्रेणी में आएगा। इसीलिए धर्म का संबंध विशेष रूप से आचरण से है। जहाँ जिसको जो दायित्व, जो जिम्मेदारी समाज ने दिया है या उसने स्वयं लिया है, उसका निर्वाह करना ही वास्तव में सच्चा मनुष्य मात्र का धर्म है। धर्म वह है जिसके करने से शंका, लज्जा, भय की प्राप्ति न हो, और जिससे निर्भयता, प्रसन्नता, उत्साह हो। ऐसे क्रियाकलापों का अनुष्ठान करना, जीवन में अपनाना ही वास्तव में धर्म है। जो अपनाता है, जो आचरण में लाता है, वो धर्मात्मा है। इसीलिए हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में उत्तम संकल्प होना चाहिए, उत्तम व्रत होना चाहिए। व्रत का मतलब कुछ न कुछ कल्याणकारी, हितकारी, उन्नतिप्रद नियमों को धारण करना चाहिए। जिसके जीवन में नियम है और नियम पर दृढ़ता के साथ आचरण है, वही असली में व्रत है। व्रत का मतलब भूखा मरना नहीं। इसलिए व्रत का मतलब नियम, संकल्प, जो योजनाओं को फलीभूत करने के लिए प्रयत्नशील रहना, जो तत्पर रहता अपने उद्देश्य की सिद्धि में, वास्तव में वही व्रत है। और वो व्रत ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, शक्ति और सामर्थ्य देता है, बल और उत्साह देता है। इसीलिए धर्म के आचरण में व्यक्ति को प्रमाद न करके अनुष्ठान करना चाहिए। छोटे से छोटे संकल्प को लेकर के पूर्ण करना चाहिए। इससे धर्मात्मा के धर्म के राह में चलने में आसानी होती है। और धर्म उसके लिए जो धर्म की रक्षा करता है, जो अपने सिद्धांत और नियमों की रक्षा करता है, उसके सिद्धांत और नियम भी उसकी रक्षा करते हैं। जो मनमाना पशु जैसा आचरण करता है, उसका नियम का तोड़ना उसको तोड़ देता है, उसको तबाह और बर्बाद कर देता है। इसीलिए हर दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता में ही उसकी तबाही का, बर्बादी का बीज मौजूद रहता है, पर वह देख नहीं पाता। जिस प्रकार बड़ के वृक्ष में अज्ञानी को बट का वृक्ष दिखाई नहीं देता है, वह समझदार दूरदर्शी व्यक्ति ही जानता है कि छोटे से बट के बीज में, जो सरसों के दाने से भी छोटा, उस विशाल बट का वृक्ष छिपा हुआ है। ऐसे कुकर्मी, अधर्मी, अनाचारी को अपने तबाही बर्बादी का बीज कुकर्म में दिखाई नहीं देता, पर उसी के भीतर दूरदर्शी लोग जब चिंतन करते हैं तो दिखता है कि उसके पाप कर्मों में उसके तबाही का, बर्बादी का सजा पाने का रास्ता मौजूद रहता है। और वही कर्म फलीभूत होकर फिर दुख देता है, परिणाम में संताप देता है, लास्ट में रोता और पछताता है।
और इतना अभागा होता है कुकर्मी आदमी कि उसका लास्ट में कोई भी साथी नहीं होता, न परिवार साथी होता, न संगी साथी होते हैं, न रिश्तेदार साथी हो, सब उसको एक जगह छोड़ देते हैं। ऐसे जगह छोड़ देते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलता, अंधकार में मुसीबत में घिर जाता है और पछताते हुए संसार से विदा लेता है। इति ओम।